फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, मैं पढ़ चुकी हूँ, बड़ा ही अच्छा टाइटल है, शर्म करो निकम्मो। क्या इसी दिन के लिए भारत से अलग हुए थे पाक? नहीं सॉरी, अलग हुआ था पाक। जो भी मतलब पॉइंट सही है उनका। मैं कहूंगी इसीलिए तो हुआ था। और वही कहते हैं ना, मेरे को वो याद आ रहा है, क्या जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो नहीं, उनका पॉइंट सही था कि अगर ऐसा ही करना था तो क्यों अलग हुए थे। और क्या करना था, क्या सोच रहे थे कि अलग होके क्या कर लेंगे, यही होना था। गलत काम का गलत नतीजा तो हो गई ना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो एक जिद कायद आजम ने की थी, उस जिद ने हमें एक पाकिस्तान दे दिया। उसी कायद आजम के दिए हुए पाकिस्तान को हम अपने आंखों के सामने हाथों से बर्बाद करेंगे। इसके अलावा और कोई इसका रिजल्ट नहीं है। इस वक्त किसी इस्लामाबाद पे भारत की हुकूमत है कि या हमें धूप मार देगी या हमें भूख मार देगी, कि सैलाबी तबाही अवाम के गुनाह का नतीजा। और हमारा सबसे बड़ा गुनाह, आफत इतनी बड़ी आई है, इतनी बड़ी आफत आई है, अगर हमने तवज्जो नहीं दी तो चंद 100 नहीं, चंद 1000 नहीं, हम करोड़ों लोगों को उठाएंगे उनके जनाजे। हमें सोचना होगा। ये जो नक्शा बार बार टीवी पे आ रहा है दहला देने के लिए काफी है। ये झील नहीं था सिंध, यहाँ गांव थे, यहाँ देहात थे, यहाँ लोगों की बस्तियां थी, लोगों के कारोबार, सब ले गया पानी। मुझे कल किसी ने पूछा कि हमारे मुल्क ने तो बड़ी तरक्की की है, तो मैं रात सारी सोचता रहा कि वाकई हमने तरक्की की है। एक मुल्क था, हमने 2 बना दिए, तरक्की हुई ना। और एक कायदे आजम था, अब हर जमात के पास एक कायदे आजम है, तरक्की हुई ना। हम 4 करोड़ से चले थे, 24 करोड़ पे पहुंच गए, तरक्की हुई। पाकिस्तान बना $3.5 का था, आज कितने 240 में डॉलर नहीं मिल रहा, तरक्की हुई। और 11 साल बाद पाकिस्तान बनने के बाद पहली मरतबा IMF के बाद गए। अब हम 22 मरतबा जा चुके हैं, तरक्की हुई कि नहीं हुई। और पहली कबीना 8 वजीरों की थी, आज 70 है वजीर मुशीर, तरक्की हुई कि नहीं। और कर्जा 0 था, आज हमने कोई मुल्क नहीं छोड़ा जिससे कर्जा लिया। करोड़ों लोग अब भी बैठे हुए हैं और शायद अब बद्दुआएं दे रहे होंगे, झोली उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे होंगे कि अल्लाह ताला ने हमें इस इम्तिहान में मुब्तला किया और हमारे लोग हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे। हम ये इम्तिहान दे रहे हैं, जैसे तैसे दे रहे हैं। कितने लोग अपनी जानों की बाजियां हार रहे हैं इस वक्त, कोई क्यों नहीं देख रहा? किस चीज का इंतजार हो रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। क्या जवाब नहीं देना अल्लाह को? बहरहाल किसी ने बताया हो कि हम मेरे पास कर्जों का हल है, किसी ने बताया। सबसे बड़ा मसला है यार हमारा आबादी, आबादी बम है। किसी ने कोई आगे बढ़ के कहो यार इस आबादी को कम करो खुदा के लिए, 1 कमाने वाला 10 खाने वाला कब तक चलेगा? कोई नहीं। किसी ने कहा कि हमारी तालीम जो 5 निसाबी तालीम है ये बेहुनर डिग्री वाले पैदा कर रही है, कोई वो सिखाएं, कोई नाई का बार्बर का काम सीखे, कोई तिरखान का काम सीखे, कोई लोहार का काम सीखे, कोई प्लम्बर बने। क्या फर्क पड़ता है यार? आप जर्मन पार्लियामेंट में एक बार तो सर्वे आया था कि सारे के सारों ने कोई ना कोई हुनर सीखा हुआ है, कोई बाल अच्छे काटता है, कोई ये करता है। ये होती है कि वो फिर बेरोजगार नहीं रहते। भट्टी साहब, हल क्या नजर आ रहा है फिर आपको? मसाइल तो बेतहाशा हैं। पाकिस्तान में जो आज माशी सूरत हाल है, इसका बहुत गहरा लिंक है सियासी अदम इस्तेहकाम से। जो इस मुल्क में बड़े एक्सट्रीम और बड़े पैमाने पे जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये उसकी वजह से हो रहा है। तो एक जिद कायद आजम ने की थी, क्या मैंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक आजाद मुमलिकत कायम करना है, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़े मैं करूंगा। और उस जिद ने हमें एक पाकिस्तान दे दिया। अब अगर आज के सियासतदान या जो भी पावर है वो भी अगर जिद में आ जाए कि मैंने इलेक्शन नहीं कराना है, वो अगस्त में ही जाके इलेक्शन होगा, तो फिर हम उसी कायद आजम के दिए हुए पाकिस्तान को हम अपने आंखों के सामने हाथों से बर्बाद करेंगे। इसके अलावा और कोई इसका रिजल्ट नहीं है कि जो पाकिस्तान है इस वक्त, इसको बर्बाद करने का यही एक रास्ता है कि हम जिद में आ जाएं कि हमने इलेक्शन नहीं कराना है। पाकिस्तान अब बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ये मुल्क इस तरह के सियासी अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि जहां सियासतदान एक दूसरे के खून के प्यासे। डॉक्टर साहब, इलेक्शंस अगर हो जाते हैं, सियासी लोगों को मैंने देखा है बिल्कुल कि वो एक दूसरे से मुखालफत करते हैं,
लेकिन मैंने उनको पार्लियामेंट में बैठ के एक साथ खाते हुए लंच भी देखा है, चाय भी पीते हुए देखा है, टीवी के आपके प्रोग्राम में भी आते रहे हैं, प्रोग्राम में बड़ा गर्मा गर्मी होगा, लेकिन जब वो निकलेंगे उसके बाद गले में हाथ डाले हुए दोनों जा रहे होंगे। लेकिन आज ये कैफियत हो गई है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, सिवाय इसके कि और कोई काम नहीं हो रहा है इस मुल्क में कि कब किस वक्त जो है किस पे मुकदमा कायम किया जाए, उसको अदालतों के चक्कर लगवाओ ताकि हम जो है हुक्मरानी करते रहें। अगर ये होगा तो आप खुद सोचो, एक कॉमन सेंस लगाओ कि क्या ये मुल्क आगे चल सकता है, क्या ये इस मुल्क की मईशत जो है वो ठीक चल सकती है? कभी नहीं। अगर कोई जिद में आके इस मुल्क को बर्बाद पहले कर चुके हैं हम किया नहीं है, हम कर चुके हैं बर्बाद। मैं ये कहता हूं जो बच गया है खुदा के वास्ते इसको तो बचा लो। ये रहेगा तो अगर कोई मुआवजा हो जाता है और ये फरियाद सुनी जाती है और जिद खत्म करके इंतखाबात की हामी भर ली जाती है, इंतखाबात भी हो जाते हैं, फिर आप समझते हैं कि माशी मामलात कंट्रोल में आ जाएंगे, डॉलर भी कंट्रोल में आ जाएगा, महंगाई भी कंट्रोल की जा सकेगी? देखो, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो महंगाई है या डॉलर का नीचे जाना है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हुकूमत जिसको जो काम करना है वो काम नहीं कर रही है, जो हुकूमत को नहीं करना चाहिए वो वही काम कर रही है। कितनी अच्छी हुकूमत है। तो जब इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी आ जाती है, एक्स वाई जेड जो भी आ जाए, आप उसके हवाले करें, कम उसके पास एक लेजिटिमेसी होगी कि मुझे 5 साल के लिए अवाम ने इलेक्ट किया है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की मैशत कैसे बेहतर किया जाए। तो जो ये स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है, ये इसके बादल छट जाएंगे। पाकिस्तान को डिफॉल्ट ट्रेन नहीं निकाला है, ये सियासी बयानात होते हैं, पॉइंट स्कोरिंग होती है, ठीक है ना। पाकिस्तान ने कभी माजी में डिफॉल्ट किया, ना वो कल करने वाला था, ना वो आज कर रहा है, और ना इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में करेगा ये डिफॉल्ट। तो ये सियासी बयानात है, इस पर ज्यादा तवज्जो न दें। हमारे बड़े बड़े सियासी लीडर यही इसी किस्म के बयानात देते हैं और मैं भी सुनता हूँ, लेकिन मैं फिर जानता हूँ मैं कि ये पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, क्योंकि देखे ना, माजी के जो हुक्मरान थे उन्होंने भी तो यही कहा कि जब हम आए तो 19 बिलियन 20 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा था और मुल्क दिवालिया था, तो हमने आकर दिवालिया से निकाला। तो वो भी कहते रहे हैं, और अगर ये भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अब चूंकि आप उनकी भी पॉलिसियों का जिक्र कर रहे हैं, उनके बयानात का भी जिक्र कर रहे हैं, तो एक मवाजना अगर हम करें, मौजूदा हुकूमत की जो माशी पॉलिसी है उसके असरात और समरात तो हम सब देख रहे हैं, डॉलर का रेट भी हमारे सामने है, महंगाई की बढ़ती शरह भी हमारे सामने है, माजी की हुकूमत की भी माशी पॉलिसियां अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप कदरे बेहतर किसको करार देंगे? कौन बेहतर है? देखो, मैं किसी कंपैरिजन में नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे साथ से उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं कहूंगा कि हुकूमत ए ज्यादा बेहतर थी हुकूमत बी से, तो लोग कहेंगे फिर आप सियासी हो गए। इसलिए मैं इन सब चीजों पे कंपैरिजन नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ना पाकिस्तान ने कभी माजी में डिफॉल्ट किया, जब 400 मिलियन डॉलर के रिजर्व थे उस वक्त भी डिफॉल्ट नहीं किया। अभी तो माशाल्लाह 8-9 बिलियन डॉलर के रिजर्व आपके पास में है, तो कहां से हम डिफॉल्ट करेंगे? ठीक है, सिर्फ ये है कि हमें इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, अपने इकोनॉमी को बेहतर करने की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। हम इकोनॉमी को बेहतर करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तवज्जो किस तरफ है कि उसने मुस्कुराया ठीक से नहीं है, इसलिए हद तक के मुस्कुराहट का दावा कर दिया जाए इस पे। उसने छींका ठीक से नहीं है, उस पर हद तक के छींक जो है उसका मुकदमा दायर कर दिया जाए। तो इस किस्म के अगर काम होंगे किसी मुल्क में, तो आप बताएं कि जो काम करना है सब आप भी प्रोग्राम कर रहे हो टीवी पे कि जी मईशत मईशत मईशत। तो अगर मैं मईशत की तरफ तवज्जो हुकूमत नहीं दूंगा, इन सब फजूलियात में अपना वक्त जाया करूंगा, तो कैसे मईशत ठीक हो जाएगी? क्या आसमान से कोई आएगा इसको ठीक कर देने के लिए? खुदा की कसम, इनकी मां डूबी होती, इनकी बहन डूबी होती, इनका बेटा डूबा होता, ये खुद डूबे होते। मैं समझता कि कोई बोलता है कि ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है। भट्टी साहब, ये तनकीद जब खान साहब पे भी की गई कि सैलाब
की इस मुसीबत में वो भी जल्द से कर रहे हैं, तो वो एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि हकीकी आजादी की जंग तो पाकिस्तान के ग्रेटर गुड में है। और हुकूमत भी ये कहती है, जैसे आपने शॉर्ट सुने भी, कि जी खान साहब जो कौम को तकसीम कर रहे हैं, कौम को जोड़ना मुल्क के मुफाद में है, क्योंकि जल्द सैलाब मुतासरीन के लिए तो इमदाद वज़ीर आज़म साहब अभी शंघाई कोऑपरेशन इजलास में भी मांग चुके हैं, दीगर बैनुल-अक़वामी इमदाद भी मांगी जा रही है, खान साहब भी टेलीथॉन से जो है वो चंदा और इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं। तो आप समझते नहीं कि अपनी जिम्मेदारियां वो पूरी कर रहे हैं सियासतदान? और सियासत वाकई बहुत बड़ा मसला हमेशा हर आफत में रहता है। पता नहीं क्या मांगे हैं यार। वो जो आए थे ना बोलने, वो तो बड़ा बोर कर रहे थे, पर ये जो दूसरे दो थे वो बड़े मजेदार थे, उनको सुनने में मजा आ रहा था जिस तरह से वो बोल रहे थे। और जो बोला ना वो ठीक बोल रहे थे कि भैया अलग किस लिए हुए थे। मैंने कहा इसीलिए तो हुए थे, यही तो तुम्हारा फ्यूचर होना था और वही हो रहा है भैया। नहीं, अभी मतलब पॉइंट ये डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे थे। एक बीच में बात हो रही है फ्लड की, हाँ फ्लड के बीच में बात हो रही है, फिर वापस जा रहे हैं इकॉनमी पे। फिर लास्ट वाले भाई साहब कह रहे हैं जब हमारे 400 मिलियन फॉरेन रिजर्व बचा था तब हम डिफॉल्ट नहीं किए, तो अब कैसे गए, तो हमारे पास 8 बिलियन आ गया। पता नहीं क्या रहा हो जाएगा। 8 बिलियन मतलब जो भी IMF से जहाँ से भी आया है, तो अल्टीमेटली वही कह रहे हैं कि अब डिफॉल्ट नहीं होंगे, मतलब सब ठीक हो गया। और जो मतलब सिवाय इस अच्छी न्यूज़ के मेरे ख्याल से सब नेगेटिव न्यूज़ ही मिली थी उनको। जो लेफ्ट हैंड साइड जो थे, जो पूछ रहे थे क्वेश्चंस, उनको मेरे ख्याल से जो भी पूछ रहे थे नेगेटिव आंसर वो बोल रहे थे यार क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहे हैं। लास्ट में एक ही बस ये आ गया, भाई डिफॉल्ट नहीं करेंगे। जब बोला कंपेयर करने के लिए, तो अगला बंदा क्यों कंपेयर करेगा, टीवी पे बताएगा नहीं जी उसकी गवर्नमेंट अच्छी थी, इसकी बुरी थी, नहीं। तो मेरे ख्याल से जो भी था, मगर इसमें नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम जो न्यूज़ आ रही है वो नेगेटिव ही थी। बचा गया नेगेटिव हो ही रहा है, सब नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव बचा। आप इंडिया की न्यूज़ देखते हैं, आपको पॉजिटिव बातें नजर आती हैं, ये अच्छा हो गया, वहां पे सब अभी तक जो भी दिखाया इसमें नेगेटिव थी। बताऊं मैं क्यों? क्योंकि पहले तो बन खड़ंत अच्छी बना देते थे, अब वो भी नहीं बना सकते क्योंकि पूरा ही पकड़े जाएंगे। तो अब नेगेटिव के अलावा उनके वहां कुछ बचा ही नहीं है। मैं तो सच बता रही हूँ, पर ठीक है, नेगेटिविटी सुन के हमें तो अच्छा लग रहा है भैया। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।